अगर हम एसडीएम बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, एसडीएम के नीचे जितनी भी पोस्ट आती है तहसीलदार तक, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, क्या कंपलसरी है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास में 12th किया हो, 12th के बाद में आप जो बीए, बीएससी या फिर बीकॉम, बीकॉम के बाद और बीलिब वगैरह जो भी डिग्री होती हैं उससे स्नातक बनते हैं या ग्रेजुएशन बनते हैं, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद में परीक्षा आती है। परीक्षा क्या करते हैं कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, जैसे कि चाहे तो आप स्टेट की हो, कोई भी स्टेट हो सकता है, जिसमें यूपी हो सकता है, बिहार हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, एमपी हो सकता है, इस प्रकार के स्टेट होते हैं। तो क्या है, ये स्टेट अपनी जो उनकी साइड होती है राज्य लोक सेवा आयोग, उस पर क्या है ना, ये आपका अपना एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, मतलब विज्ञापन देते हैं, कहते हैं कि ये हमारे विज्ञापन में ये जगह है, आपको इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के लिए फिर फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में फिर क्या होता है कि इसका पेपर होता है। पेपर होने के बाद में इसमें 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं देख लेते हैं। देखिए, इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, ये क्वालिफ़ाई करना रहता है। इसके बाद में जो क्वालिफ़ाई हो जाते हैं उन्हीं के वही लड़के जो क्वालिफ़ाई हुए हैं, जो भी बच्चे कैंडिडेट होते हैं, वो इसको भरेंगे मुख्य परीक्षा वाले फॉर्म को। तो जैसे इसको भरते हैं, इसके बाद इसके भी एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम इसका अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होते हैं, मतलब कहीं 6 पेपर, कहीं 7 पेपर, कहीं 8 पेपर, इस प्रकार से होते हैं। फिर ये सारे पेपर में पास होने के बाद इसका अंतिम चरण होती है इंटरव्यू। इंटरव्यू पास होने के बाद में इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा के नंबर जोड़े जाते हैं, और जोड़ने के बाद में फिर उसकी लिस्ट जारी की जाती है। उसमें जो सबसे हाईएस्ट लिस्ट नाम आता है, अच्छे अंक आते हैं, उनको क्या है ना, एसडीएम पद दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसके लिए ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कहाँ होती है? प्रत्येक स्टेट में जो भी उनकी राजधानी है या जहाँ उनकी वो अच्छी सिटी है, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए ये क्या नाम है, इसमें दे रखा है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जिसके द्वारा आईएएस बनते हैं, और ट्रेनिंग के बाद सबसे पहले एसडीएम नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, ये तो वो उसके लिए है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी ट्रेनिंग देखो, आपने बता दिया कि स्टेट में ही होगी, जहाँ भी आप स्टेट में एग्ज़ाम देंगे। ट्रेनिंग के बाद में आप इसमें क्या आपको नौकरी दे दी जाएगी, जिसमें आप एसडीएम वगैरह जो भी आपको पद मिलेगा वो पद दे दिया जाएगा, जो भी एसडीएम से लेकर के नीचे तहसीलदार तक रहते हैं। ठीक है ना। इसमें उम्र क्या रहती है, एक बार उम्र देख लेते हैं। इसमें 21 से लेकर के 32 साल तक रहती है। वहीं यूपीएससी में 21 से 40 वर्ष रहती है। ये यूपीएससी के लिए 21-32, और स्टेट के लिए देखो, इसमें स्टेट 21 से 40 साल के लिए, क्योंकि स्टेट पर नहीं छूट देती हैं, इसलिए उनको 21 से 40 वर्ष किया गया है। अब इसकी तैयारी के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? सेल्फ स्टडी कर सकते हो, नोट्स आंसर राइटिंग कर सकते हो, करंट अफेयर पढ़ सकते हो। एसडीएम बनने की कार्य सुविधा क्या होते हैं? देखो, कार्य क्या होते हैं? राजस्व मामलों को सुलझाना, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, सरकारी योजना का जो क्रियान्वयन है वो करना। सुविधा क्या होती है? अच्छा वेतन मिलता है, सरकारी आवास मिलता है, वाहन मिलता है, सुरक्षा गार्ड मिलता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या दे रखी है कि यूपीएससी के माध्यम से एसडीएम बनने पर डीएम बनने का अवसर 5 से 6 वर्ष में मिल सकता है, जबकि पीएससी के माध्यम से 10 से 12 वर्ष में मिलता है। मतलब एक सीधी सी बात है कि जो कलेक्टर बनते हैं उनको पहले सबसे पहले एसडीएम पद दिया जाता है। एसडीएम पद के वो थोड़े घने काम सीख लेते हैं, उसके बाद उनको क्या दिया जाता है? कलेक्टर पद दिया जाता है। वहीं जो स्टेट में जो एसडीएम बनते हैं उनको क्या है ना, स्टेट अपने एसडीएम बना देगी, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में उनको जिला दिए जाएंगे, जिला में क्या उनको पद दे दिए जाएंगे। फिर वहाँ पे कम से कम 10 से 12 साल काम किया हो, उसके बाद ही उनको पदोन्नति दे करके कलेक्टर बनाया जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है जो कलेक्टर कौन बनते हैं? एसडीएम बनते हैं प्रोन्नत होकर के। यहाँ पर डायरेक्ट यूपीएससी से आते हैं वो लोग बनते हैं। यह है एसडीएम बनने की पूरी प्रक्रिया।